बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। लवली टिप्स एंड व्लॉग्स में खुश आमदीद। आपके लिए हमेशा से लेके आती होती हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग, और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी ऐसी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होती है, बजट फ्रेंडली होती है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए। अच्छी अच्छी टिप्स लेके आती हूँ, ब्यूटी की हो, फैशन की हो या घर की हो। खैर आज फिर मैं आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो जाना कहीं नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं जनाब, शादियों का सीज़न है और वेलवेट के तो हर जगह पे चर्चे हैं। और वेलवेट एक तो बहुत ही लो टाइप की होती है, जो आप लेते हैं मार्केट से, उसको वॉश करते हैं तो उसका कलर भी उतर जाता है और उसके ऊपर से जो उसके क्या कहते हैं इसको, फ़र कह लें या जो इसकी मखमल सा होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी वेलवेट लेते हैं, 9000 वेलवेट, 5000 वेलवेट, तो क्या होता है वो जो है वो आपकी अच्छी रह जाती है और आपके लिए कंफर्टेबल भी होती है। तो वेलवेट का ये है जी जनाब, दिसंबर और जनवरी में तो ऑलमोस्ट हर कोई वेलवेट के ही कपड़ों को प्रेफरेंस देता है। तो वही आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज फिर टिप्स वेलवेट के सूटों की। वीडियो को पूरा देखना है, जाना कहीं नहीं है। और अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रेस की। इस ड्रेस की जो डिटेल थी कुछ इस तरह से थी। इसके गले के ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी, गला आ रहा था इस तरह से, और साइडों पे इसके थे 2 बंच, और दामन पे इसके थे इस तरह का वर्क, और इसके चाकों के ऊपर थी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, अच्छा, चाकों के ऊपर बनी हुई थी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। सारा का सारा इसमें सीक्वेंस वर्क था, तिल्ला वर्क था, एम्ब्रॉयडरी थी, और इसमें पर्ल मोतियों की हैंड एम्बेलिशमेंट की गई थी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑर्गेन्जा का इसका था जी दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी, सीक्वेंस वर्क था, और इसके साथ था जामावार का गोल्डन ट्राउज़र। अच्छा, अब मैं इसकी शेयर करती हूँ आपके साथ डिटेल। ये जो है ना, किसी ब्रांड का ड्रेस था, बहुत बड़े ब्रांड का। इसकी कॉस्ट तकरीबन थी 25 से 28 हज़ार। खैर आपको पता है कि मैं इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं लेती, क्योंकि 2-4 दफ़ा वेयर करने होते हैं, फिर वेयर नहीं होते। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने अनस्टिच में वैसा ढूंढना शुरू कर दिया। जो मैंने स्टिच देखा था उसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट थी पर्ल वर्क्स की, लेकिन मुझे अनस्टिच में वैसा मिल गया सेम। ये अनस्टिच ड्रेस था, अनस्टिच में मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया 7,000 का ड्रेस। अच्छा, जो इसकी थी हैंड एम्बेलिशमेंट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं थी। ये सारे के सारे जो पर्ल मोतियों का वर्क हुआ है ये मैंने खुद किया है जनाब। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 7,000 का मैंने ड्रेस लिया। खैर ट्राउज़र भी था, 3 पीस था। फिर मैंने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जो था, जो बचा हुआ था, वही मैंने फैशन पट्टी कर ली चाकों के ऊपर भी, और क्या किया, दामन के ऊपर भी। दामन के ऊपर तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे, चाकों के ऊपर, और बाजुओं के ऊपर कर ली। ठीक है, ये थे जिसके कुछ इस तरह के बाजू। और दुपट्टा जो इसका था, दुपट्टे के ऊपर ये पट्टियाँ जो थी अलहदा से दी हुई थी पल्लू की, जबकि ये जो था माथा पट्टी वाली साइड जो थी इसी तरह बनी हुई थी। अच्छा, पल्लू अटैच कर लिए। उसके बाद प्यारी सी कैपरी, जिस मैं आपको बताती होती हूँ कि कैपरी जो होती है हमेशा 2 इंच ज़्यादा कटिंग किया करें फ्रंट वाली साइड से, वो खूबसूरत लुक आती है। तो ये वो कैपरी थी जो इसकी स्टिच मैंने की। खैर ड्रेस जो था हैंड एम्बेलिशमेंट का अब ये है, इसके ऊपर जो थे इतने प्यारे प्यारे कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो मैंने गोल्डन कलर, मैंने कहा कि नहीं जी गोल्डन कलर देते लाने नहीं ना। मैंने क्या किया, हल्के से क्रीमी शेड, जो येलोइश शेड है, ये क्रीमी शेड के पर्ल लिए, ये और पिंक जो थे पर्ल, ठीक है, वो लेके मैंने क्या कर लिया जी, इसकी हैंड एम्बेलिशमेंट कर ली। ये देखें, ये सारी की सारी तिल्ला लेके, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा उल्टी साइड से तिल्ला लेके, उसको जब ये सारा का सारा एम्ब्रॉयडरी था, इसको स्टिच करने के बाद फिर मैंने क्या किया, हैंड एम्बेलिशमेंट की। इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी आपके एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर इसी वजह से कोई भी अच्छा शिफॉन का ड्रेस है, मुझे ये बताएं आप लोग सारे के सारे जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। शिफॉन का ड्रेस लेते हैं, नेट का ड्रेस लेते हैं, आप वेलवेट का ड्रेस लेते हैं, कोई भी ड्रेस लेते हैं, इसी वजह से आप लोग उसकी कीमत ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई होती है। लेकिन इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट के हम लोग हमेशा ज़्यादा वैसे पे करते हैं, बेशक वो कोरा दब का वर्क है, पर्ल वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, या वो बीड्स का वर्क है, या स्टोन का वर्क है। तो वही मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला सूट जो है वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, अब वो लेके उसके ऊपर खुद हैंड एम्बेलिशमेंट खुद कर लिया करें, बेशक वो पर्ल वर्क। और टोटल ये ड्रेस की कुछ फिनिश आ रही थी इस तरह की, शायद लाइट की वजह से ना ये क्लियर नहीं लग रहा। ये इतना कोई प्यारा ड्रेस था, इतना कोई प्यारा ड्रेस है ना, ये कोई इंतहा का हसीन। अगर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो वायरल नहीं करते जनाब, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये था जी मेरा फर्स्ट ड्रेस।
छोटी छोटी टिप्स। अच्छा, एक और टिप है कि अगर आप लोग इस तरह का भी नहीं ले सकते तो आपको लोग क्या करें, अच्छी वेलवेट लेके, फ़ाइन वेलवेट जो मार्केट में इजीली पठानों की शॉप से। मेरी सिस्टर्स के कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से लेती हैं पठानों की। सिस्टर, हमारा जो शहर है ये वो छोटा है, यहाँ पे ब्रांड्स की शॉप भी नहीं है, यहाँ पे पठानों की शॉप भी नहीं है। ये उनका अंश है उनके कमेंट का। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो ये है कि हमारा बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरीज नहीं करते। हर किसी की सिटी में पठानों की शॉप होती हैं, आप वहाँ से जाके रीज़नेबल जो भी आपको कपड़ा चाहिए रीज़नेबल उसमें आपको मिल जाता है प्राइस में। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आपकी जो मार्केट को करीब लगता है, हमारा बड़ा सिटी नहीं है जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी हो सके, तो मैं जो भी वेलवेट लेती हूँ फ़ाइन लेती हूँ, फ़ाइन शिफॉन लेती हूँ, फ़ाइन ही नेट लेती हूँ। ना ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है, ना ही ज़्यादा लो लेवल की होती है, मीडियम लेवल की होती है। क्योंकि जो भी ड्रेस वेयर करना होता है 2 से 4 दफ़ा ही वेयर किया जाता है। अब आपके साथ शेयर करती हूँ जी सेकंड ड्रेस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब है जी सेकंड ड्रेस, देख लेते हैं। ये है जी मेरा सेकंड ड्रेस। सेकंड ड्रेस कुछ इस तरह का है। ये है जी मेरा वेलवेट का ड्रेस। ये है जामावार का ट्राउज़र है इसके साथ, और ये है किसी ब्रांड का। अच्छा, वो मैं आपके साथ ब्रांड नेम भी मेंशन कर दूंगी। ये सेम ये है कि वेलवेट का आपको पता है कि इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें आप, इसके ऊपर ये ना लाइट सा ग्रे कलर है। ये अगर आप इसको मतलब समझ रहे हो कि ये वाइट कलर या स्किन कलर है, नहीं, ये लाइट सा ना ग्रे सा कलर है। और ये टसल्स मैंने खुद लगाए हुए हैं 3, ठीक है। अच्छा, सेम यही ड्रेस मैं लेने गई तो इसकी स्टिच की जो प्राइस थी तकरीबन 24 से 25 हज़ार थी। तो मैंने क्या करना था जनाब, हमेशा आपको पता है आपकी सिस्टर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेती है, तो मैंने अपने बजट में रह के ही लेना था। अच्छा खैर, जामावार का इसके साथ ट्राउज़र था। ट्राउज़र इसके साथ अच्छे वाली कैपरी थी, मतलब कि जिस तरह वो होती है ना लोकल सी होती हैं, वो नहीं थी, इसके साथ ये थी। अच्छा, इसकी जो मार्केट में प्राइस थी 18 से 20 हज़ार थी, लेकिन मैंने लिया वही अनस्टिच लेके मैंने इसको 30 रुपये की करवा ली। मैंने सारी की सारी पीको जो पहनी, अच्छा पल्लों के ऊपर। उसके बाद ये 100 का पैक लेके टसल्स मैंने लगा लिए, ठीक है, ये टसल्स। अच्छा, उसके बाद कैपरी वही वाली स्टिच की जो फ्रंट से 2 इंच की हम ज़्यादा काट करते हैं, जो मैंने कहा था, पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। गला इसका रखा हुआ था जी कुछ गोल, यहाँ पे छोटा सा कट था और इसके लगे हुए थे 3 टसल्स। अच्छा, ये कहने का मकसद ये है, एंड में जब मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी ना तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। बाजू हमेशा की तरह खुले थे क्योंकि जनाब इसका था वो वज़ू करना होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, अब 100 का पैक लेके वही सेम टसल्स जो थे वो मैंने नीचे भी पुटअप करवा लिए, ये देखें, ठीक है। अच्छा, चाक और दामन के ऊपर मैंने क्या कर ली जी, इसी तरह जिस तरह का ट्राउज़र था, कैपरी थी, उसी तरह की मैंने क्या कर ली, फैशन पट्टी लगा ली। अच्छा, ये था जी ड्रेस की कुछ फाइनल लुक। मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये पहना हुआ कोई इतना हसीन लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। अच्छा, ये थी जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसकी प्राइस तो थी ना, ये तकरीबन मैंने लिया 7,500 का। 7,500 का लेके 120 के टसल्स का पैक लिया, 120 का नीचे वाले टसल्स का पैक लिया और 100 का ये लिया। अब मतलब 500 खर्चा लगा लिया आप ऊपर, सारा मिल मिला के, ठीक है। बाकी ट्राउज़र भी इसके साथ था, ये 3 पीस था, और इसके साथ दुपट्टा देखें कोई कितना हसीन था। ये दुपट्टे में कलरफुल था, इसके साथ आप कलरफुल भी मेकअप कर सकते हैं, मतलब इस तरह ये था जी। बाकी ये है जी, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने थे। बाकी ये है, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।